बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग वॉइस इट विद KTN न्यूज़। आऊं है लैला निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत जीअं इक़्तिदार में आई हुई त उनजे मैनिफेस्टो में सिंगल नेशनल करिकुलम जी ॻाल्हि शामिल हुई। सिंगल नेशनल करिकुलम यानी त हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब। हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब PTI हुकूमत जो चवणु आहे त हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब लागू करण सां कल्चरल डिफरेंसिस ख़त्म थी वेंदा, सभिनी खे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जा मौक़ा मिली सघनि पिया शागिर्दनि वग़ैरह खे। सो सिंगल नेशनल करिकुलम हिकु जहिड़े तालीमी निज़ाब ते बहस त हली रही आहे त इहो लागू थियणु खपे या न। ऐं हुननि जीअं त हाणे रिसेंटली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे पारां हिन खे लॉन्च बि कयो वियो आहे, पर हिकु बहस शुरू थी वई आहे मुल्क में ऐं सूबनि जे दरमियान बि, त सिंध खे बि कुझु कंसर्न्स आहिनि। सो प्रोग्राम में इहो सम्झंदासीं त इहो हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब आहे छा। घणा डिस्कशन्स थी विया आहिनि त इहो छा न आहे ऐं इन में छा न हुजणु खपे, पर असीं इहो अव्हां जे लाइ हीउ प्रोग्राम अरेंज कयो आहे त अव्हां सम्झी सघो त इहो आहे छा। ऐं इहो बि पुछंदासीं पंहिंजे एक्सपर्ट्स खां त हिकु जहिड़े तालीमी निसाब जी ज़रूरत कहिड़ी पई, छा जेको 2006 वारो करिकुलम असां वटि मौजूदु आहे छा उहो सही न आहे, उहो दुरुस्त न आहे जो हिन जी असांखे ज़रूरत पई। सो ही 3 फेज़िस में डिवाइडेड आहे। हीउ जेको हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब PTI इंट्रोड्यूस कयो आहे, जंहिंजे पहिरें मरहले में 1 खां 5 ताईं हिकु जहिड़े निसाब खे लागू कयो वेंदो ऐं ॿिए में 5 खां 8 ताईं 2022 में, ऐं आख़िरी जेको आहे 8 खां 12 ताईं 2023 में हिनखे लागू कयो वेंदो। सो तारीफ़ कराईंदी थी हलां महिमाननि जो, तमामु एक्सपर्ट्स आहिनि, एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम आहिनि। उन्हनि खां असीं पुछंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे, त छा कंसर्न्स आहिनि, छो त सिंध हिनखे रिजेक्ट करे छॾियो आहे त हू SNC खे कोन क़बूलनि पिया, त उनजे पोयां बि छा रीज़न्स आहिनि, छा कंसर्न्स आहिनि, पहिरियों त एक्सपर्ट्स खां मालूम करे वठूं था त उन्हनि जा छा कंसर्न्स आहिनि। सो तारीफ़ कराईंदी हलां, मूंखे ज़ूम ते जॉइन कयो आहे हैदराबाद मां डॉक्टर अमीना सिद्दीकी। डॉक्टर अमीना साहिबा, वरी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। ऐं स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर रियाज़ अहमद शेख, जेके माहिर तालीम आहिनि ऐं डीन सोशल साइंसिस जा आहिनि ज़ैबिस्ट कराची में, ऐं तमामु सुठी ग्रिप रखनि पिया हिन सब्जेक्ट ते, त मुख़्तलिफ़ शोज़ में सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कनि पिया, हिन ते ॻाल्हाइनि पिया एक्टिवली। सो डॉक्टर अमीना, आपकी इजाज़त से मैं शुरुआत जो है वो डॉक्टर रियाज साहब से करूँगी कि उनका क्या कहना है और क्या कंसर्न्स हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सो ही जेको SNC लागू थी रहियो आहे या थियण वारो आहे, छा कंसर्न्स आहिनि, पहिरियों त जेकर थोरो एक्सप्लेन करे सघो त इहो आहे छा। असीं काफ़ी डिस्कशन करे छॾियोसीं त इहो छा न आहे ऐं काफ़ी कंसर्न्स बि आहिनि, पर थोरो ॿुधाइजो त जीअं असां सिंधी भाइर भेनर बि सम्झी सघनि या पेरेंट्स सम्झी सघनि त इहो आहे छा ऐं ज़रूरत छो पई। हा, ॾिसो त पाकिस्तान में त तालीम जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन में हिकिड़ो सब्जेक्ट हो जेको फेडरेशन एंड प्रोविंसियल ॿई ॾिसनि पियूं। 2010 में जॾहिं 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में हीउ थियो त जेके कुझु सब्जेक्ट हुआ जेके डिवॉल्व थी विया, जेके सब्जेक्ट डिवॉल्व थिया जंहिंमें कि एजुकेशन बि हुयो, ऐं उन तहत हाणे एजुकेशन प्रोफेशनल सब्जेक्ट आहे ऐं कम्पलीटली एजुकेशन खे प्रोविंस खे ॾिसणो आहे। उन जे बेस ते जॾहिं हीउ सभु कुझु आयो त अल्टीमेटली हर सूबे पंहिंजो कमु शुरू करे छॾियो, सिंध बि पंजाब बि हर सूबे शुरू कमु छॾियो। तव्हां ॾिठो हूंदो जॾहिं ANP जी गवर्नमेंट आई के 2008 खां पोइ, त ANP उनखे इनलाइटिन सिलेबस में कन्वर्ट कयो, सिंध बि कयो। त बाद में जॾहिं 2013 में 13 जा इलेक्शन थिया, 2013 जे इलेक्शन खां पोइ किथे किथे इहो महसूसु थिए थो शायदि कुझु सिलेबस जेको आहे हद खां वधीक इनलाइटिन थी वियो आहे, हद खां वधीक लिबरल थी वियो आहे। त पोइ उते कुझु क्वार्टर कंसर्न्स खे इहो कंसर्न थियो त शायदि इहो कमु ग़लति थी वियो आहे, इन खे असांखे रिटर्न करणु। अच्छा, जेको 2006 वारो सिलेबस आहे असां उनजी तव्हां ॻाल्हि कयो, लिबरल थी वियो आहे न जी, मतिलबु 2010 खां पोइ जॾहिं मूं चयो त 18वीं तरमीम खां पोइ सूबनि खे जॾहिं डिवॉल्व थियो त पोइ सूबनि पंहिंजी, जीअं असां सिंध में हिकिड़ी कमेटी ठही जंहिंमें डॉक्टर बर्नेट डीन, शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज, आई वॉज द मेंबर एंड फ्यू अदर पीपल, डॉक्टर फोर्जिया एंड अदर पीपल दे वर मेंबर, त असां उनखे ॾिसूं पिया। साॻे हिसाब में KP में जॾहिं ANP जी गवर्नमेंट हुई, उन्हनि बि उन्हनि खे काफ़ी लिबरलाइज़ कयो सिलेबस खे, छो त दे वर फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। त पोइ मूं चयो त अॻिए 5 सालनि में क्वार्टर कंसर्न्स खे इहो ख़दशात अची विया त शायदि हीउ हद खां वधीक जेको आहे प्रोविंशलाइज़ थिए थो, त इनमें प्रोविंशियल शयूं अचनि थियूं, कुझु शयूं थियूं। त पोइ जॾहिं PTI जी गवर्नमेंट आई KP में 2013 जे इलेक्शन में, त KP जी गवर्नमेंट में जेको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हू, ही वॉज फ्रॉम जमात इस्लामी, एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि वट टाइप ऑफ आइडियोलॉजिकल थॉट्स ही मस्ट बी हैविंग। त पोइ उन्हनि बिल्कुलु उनखे रिवर्स करणु शुरू करे छॾियो त भई हीअ शयूं छो थियूं अचनि, हीअ शयूं। त दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट विच कंट्रोवर्सी जनरेटेड कि जी since this subject has been handed over to the provinces, now provinces are including certain things which may be against some specific narrative. त उतां ई डिबेट आई। ऐं जॾहिं PTI 2018 जे इलेक्शन में वञे पई
त PTI जे जीअं तव्हां चयो त PTI सिंगल नेशनल करिकुलम जी ॻाल्हि कई त मां तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त PTI खे पंहिंजो मैनिफेस्टो जेको आहे रीविज़िट करणु खपे। हाणे मूंखे ॾसियो त मुंहिंजो सभिनी खां पहिरियों सुवालु इहो आहे, मां शफ़क़त महमूद साहिब सां बि ॻाल्हि थी सभिनी सां थी, त मूं शफ़क़त महमूद साहिब खां इहो ई पुछा कयो त भई तव्हां हीअ जेको नेशनल सिंगल करिकुलम जी ॻाल्हि कयो था, is bigger and prominent chains of English speaking schools, are they going to adopt it? Yes, that is a big question. There is a big इतना कंटिन्यू करूँ था सर, ऐसा डॉक्टर अमीना की तरफ भी हूँ तो डॉक्टर अमीना, आप सिंगल नेशनल करिकुलम को कैसे देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि SNC जो है कल्चरल डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकता है और एक जैसा तालीमी निज़ाम कामयाब हो सकता है? एक अच्छा स्टेप है ये। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो ये खासतौर पर इस वक्त जो हमारे पास जो ये कैरिकुलम को चेंज किया गया है वो क्लास नर्सरी 1 से लेकर 5 तक किया गया है। अब हमारे पास ये है कि चीज़ें तो वही हैं, कंटेंट्स तो वही हैं हमारे पास। अगर हम ये कह रहे हैं कि मटेरियल पुराना है और उसके अंदर आप पैकिंग नहीं करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कैरिकुलम चेंज करने का मकसद सिर्फ आप बुक्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते कि अगर आपने बुक्स को चेंज कर दिया है, बुक्स के अंदर कंटेंट्स आपने थोड़े की जगह ज़्यादा डाल दिए हैं या और मज़ीद उसके अंदर ज़्यादा डाल दिए हैं, तो कैरिकुलम की डेफिनेशन में ये नहीं समझती कि कैरिकुलम के अंदर आप बुक्स को बहुत ज़्यादा आप बड़ा कर दें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट्स डाल दें, बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर सब्जेक्ट को। तो आपका कहना ये है कि SNC में क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि ठीक है 3 प्रोविंसेस ने जो और दूसरे प्रोविंसेस हैं, हमारे पास भी जो 4 डेज़ की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है, मुकम्मल मीटिंग्स हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ ज़ाहिर सिंध के भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर, उन लोगों को भी सबके सब वहाँ पर थे। हम ये भी कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये फेडरल को नहीं है अख्तियार के वो उसके अंदर चेंज कर सके, ये प्रोविजनल प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो एक लेवल लेकर आ रहे हैं कि वो एक साइड पूरे मुल्क के अंदर एक निज़ाम तालीम। डॉक्टर अमीना, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगी, इधर एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जी असांजी डिस्कशन हले पई त हिकु जहिड़ो तालीमी निसाब कामयाब कदम आहे PTI जी हुकूमत पारां या न। असां सां एक्सपर्ट्स मौजूद आहिनि ऐं मज़ीद असांखे कुझु ॿियनि एक्सपर्ट्स भी जॉइन कयो आहे। डॉक्टर फौजिया ख़ान असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि जेके चीफ एडवाइज़र आहिनि एट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ऐं ॿिए तरफ़ असांखे इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे डॉक्टर मरियम चुगताई जेके सिंगल नेशनल करिकुलम जूं डायरेक्टर आहिनि, सिंगल नेशनल करिकुलम काउंसिल जूं डायरेक्टर आहिनि। सो डॉक्टर फौजिया एंड डॉक्टर मरियम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, जो कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस SNC को लेकर, आपने इसके लिए टाइम निकाला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो स्टार्ट जो है हम डॉक्टर फौजिया आपसे करते हैं, आवाज़ से स्टार्ट असीं कयूं पिया। डॉक्टर फौजिया जी जी, आई होप सो आवाज़ अचे पई। डॉक्टर फौजिया, सिंगल नेशनल करिकुलम, छा सिंगल नेशनल करिकुलम खे नेशनल चवण सही है? एट दिस स्टेज मेरे नहीं ख्याल कि हम इसको नेशनल इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको लेंगे। मुझे अगर आप थोड़ा सा अलाउ करें तो आई जस्ट वांट टू क्विकली शेयर जो बैकग्राउंड है हमारा कि सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या। जी जरूर जरूर। जी मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगी कि 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध ने अपना एक एक्ट जो है वो पास किया, सिंध स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड करिकुलम एक्ट। Now basically this act was based and is based on integration of 21st century learning skills को हम अपनी किताब में, करिकुलम में और टीचर ट्रेनिंग में इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इसके साथ जब इस बेस के ऊपर हमने अपने करिकुलम को रिवाइज करना शुरू किया, इनिशियली ज़ाहिर सिंध भी बाकी सूबों की तरह 2007 का जो करिकुलम था नेशनल उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन अगर मैं मैंडेट देखती हूँ सिंगल नेशनल या नेशनल करिकुलम काउंसिल का, और जो कि काफ़ी अर्से तक उनकी वेबसाइट पर भी था, वो ये था कि एज अ नेशनल फोरम NCC जो है वो एक करिकुलम फ्रेमवर्क देगा सूबों को, जिसके ऊपर ज़ाहिर सूबों की खुद मुख्तारी है, सूबे उस पर अपने कॉन्टेक्स्ट में अपना निसाब जो है वो डेवलप करेंगे।
तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, बट इवेंचुअली हमने देखा कि जी वो फ्रेमवर्क तो हमें नहीं मिला, लेकिन उसके बाद नेशनल करिकुलम काउंसिल की तरफ से करिकुलम जो है उस पर काम स्टार्ट हो गया। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैं चाह रही थी मैं आपसे शेयर करूं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जी जैसे मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्टिव कहा था, यस सिंगल नेशनल करिकुलम का कोई क्लियर कट अभी तक चीज समझ नहीं आ रही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बाकी जो निसाब हैं जिसमें जब हम ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की बात करते हैं या बाकी बोर्ड की बात करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं, कैम्ब्रिज बीकन हाउस की बात करते हैं, ये तो कंसर्न्स हैं जिनको हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या, जो कि मेरे ख्याल है डॉक्टर मरियम भी हमें अच्छे तरीके से समझा पाएंगी। डॉक्टर मरियम, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं कि SNC एक जैसा तालीमी निसाब ये है क्या, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा टीवी टॉक शोज़ का जो है टॉपिक बन रहा है, इस पर डिस्कशंस हो रही हैं जो कि होनी भी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हो कि ये क्या है और इस पर क्वेश्चन भी रेस किया जा सकता है। तो आप पहले बताइए लोगों को कि ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। पाकिस्तान में इस वक्त 3 किस्म के निज़ाम चल रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और मदारिस। और इनका आपस में एक जो है ना बुनियादी तौर पे मिलाप नहीं है। मसलन मदारिस में एक बच्चा 8वीं जमात तक पहुंच जाता है साइंस और रियाजी पढ़े बगैर, तो वो उसके लिए कोई ऐसे प्रोफेशनल पेशा वराना मौके नहीं है कि वो कुछ खास अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कोई जॉब तलाश कर सके। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेज़ी पर इन्हिसार है, पब्लिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उर्दू पर इन्हिसार है। तो पाकिस्तान में एक सिटीज़न दूसरे से आपस में उनकी एक समझे कि 3 किस्म के लोग बनते जा रहे हैं। ये मुल्क इस तरह से चल नहीं सकता। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, बरतानिया, अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, मुसलमान मेजॉरिटी वाले ममालिक हैं जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कोर मिनिमम का, यानी कि आप कह देते हैं कि पाकिस्तान का या इस मुल्क का जो भी बच्चा होगा वो जिस भी शहर में रहता होगा वो उसके लिए दरकार है कि उसका स्कूल उसे अंग्रेज़ी भी पढ़ाए, उर्दू भी पढ़ाए, रियाजी भी पढ़ाए और साइंस भी पढ़ाए। उसके ऊपर वो जो मर्जी, अगर कोई मदरसा है वो उसके ऊपर मजीद दीन की तालीम देना चाहता है दे, अगर कोई आर्ट्स का स्कूल है या कोई साइंस को फोकस करना चाहता है वो बेशक करे, कोई फ्रेंच और म्यूजिक पढ़ाना चाहता है पढ़ाए। यकसा निसाब वो होता है कि जब एक हुकूमत फैसला करती है कि हमारे मुल्क का हर बच्चा बराबर है, इस मुल्क का तालीमी निज़ाम सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए नहीं है, तमाम बच्चों के लिए है। और ये निसाब भी उसी कोशिश के तहत बना है। ठीक है, तो SNC का ये विजन है कि जो तालीम है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा विजन है, अच्छी आइडियोलॉजी है। तो इस अच्छी आइडियोलॉजी पे इतने कंसर्न्स क्यों आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं? जैसे हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर रियाज साहब भी मौजूद हैं, उनके भी कुछ आपसे सवालात हैं, क्योंकि जैसे कि आप डायरेक्टर हैं SNC काउंसिल की, तो मेरे ख्याल से वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे थे, है ना डॉक्टर साहब? जी कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह का शुक्र जी। आप बिल्कुल, आपकी जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं। जब हम एकेडमिक डिस्कोर्स करते हैं, जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाते हैं तो चीज़ें कुछ और होती हैं। आपने कहा कि जी यही हम डिफरेंसेस ख़त्म करना चाहते हैं, इंग्लिश स्कूल्स, और 3 कैटेगरीज आपने बताई। मेरा आपसे यही सवाल है, और हम कहते आए, मैं हूँ, नैयर हों, परवेज़ हों, जो है आपको पता है हमारा ग्रुप आपसे जो है जब भी इंटरेक्ट करता है तो इन्हीं चीज़ों पर हम आपसे बात करते हैं। मुझे बताइए, मैंने अपने निसाब की किताबों में मलाला को डाला हुआ है, तो क्या सिंध के मदरसे जो हैं मेरी उस किताब को एक्सेप्ट करेंगे कि मलाला को पढ़ाएंगे? मैंने अपनी किताब में डॉक्टर अब्दुल सलाम को डाला हुआ है, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि सिंध के मदरसे मेरी उस बात से एग्री करेंगे कि जी क्योंकि हमने इसको अडॉप्ट किया है तो वो उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे? अच्छा, सिंध के मदारिस मलाला को कबूलेंगे कि नहीं? जी डॉक्टर मरियम, जैसे मैंने कहा कि ये एक बुनियादी बेसिक मतलब समझे आप फर्श है, एक फर्श है जिसके नीचे आप नहीं जा सकते। इसके ऊपर जैसे सिंध में अगर आप चाहें मलाला के बारे में पढ़ाना, इकबाल मसीह के बारे में पढ़ाना, आप पढ़ा सकते हैं, और ये सिंध सूबाई असेंबली से पास होगा। हो सकता है KP में जो कि उन्होंने किया है, KP ने उन्होंने अपने कुछ पख्तून
तारीख से रिलेटेड, सकाफत से रिलेटेड लोगों के बारे में पढ़ाना बेहतर समझा, और बच्चे के लिए भी वही बेहतर है कि जो अपने कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो वो पढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ये छत नहीं है, ये जमीन है, इस जमीन से नीचे पाकिस्तान का कोई बच्चा नहीं जा सकता। और आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को हमने बेसिक में डाला है, यानी कि पाकिस्तान का हर बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में पढ़ेगा। उसके ऊपर अगर आप सूबाई असेंबली से सिंध जो है हमारा यकसा निसाब लेता है और कहता है हम इसमें मलाला भी डालना चाहते हैं, हम जो भी आपकी जो फिगर्स है जो सिंधी तारीख से वाबस्ता हैं आप डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं, ये सूबों के पास है इख्तियार के, वो डाल सकते हैं। तो रियासत फिर भी मसला है कि कोई भी मसलो छुआए और सूबन के इख्तियार तरिया नहीं पाया मसलो तो इन्हीं करे जे सूबन जो इख्तियार है कि मञता सूबन जो इख्तियार है, तो सूबन जो इख्तियार मञो न। ता मुझे जेको सवाल तो पंहिंजी जाइ ते आहे न। मूं चयो त मलाला आहे, डॉक्टर अब्दुल सलाम आहे, डॉक्टर मरियम चए थी त हीअ इख्तियार को पढ़ाए को न पढ़ाए, इहो ई सवाल थियो न, त जेको चाहे पढ़ाए, इनजो मतिलबु सिंगल करिकुलम तो कोन थियो न। अच्छा, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? मां तो खैर पंहिंजो सर ओपिनियन कौन पे दे सका। मतलब डॉक्टर मरियम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम मलाला की बात करते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी की बात करते हैं, तो आप कह रही हैं कि वो सूबों के पास इख्तियारात हैं कि वो उनको ऐड करें या नहीं। तो ये कह रहे हैं तो फिर ये यकसा तालीमी निज़ाम कैसे हुआ? इस तरह हुआ क्योंकि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो बुनियादी स्टैंडर्ड है वो यकसा है। ठीक है, लेकिन आप कहते थे कि ये चीज यकसा है, उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये वालिदैन की मर्जी होती है। एक ही खानदान में एक बच्चे को मदरसे में डालते हैं उसको हाफिज बनाने के लिए, लाइक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, बच्ची को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यकसा म्यार दरकार है, यकसा निज़ाम नहीं। यकसा निज़ाम बनाना तो बहुत आसान है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी तो सब यकसा निज़ाम हो गया था, तो क्या उससे म्यार सबका बराबर हो गया था? ऐसे नहीं है। यकसा म्यार बनाना बहुत मुश्किल काम है। और ये जहाँ पे बात आती है 18वीं तरमीम की, मैं इस पे खास बात करना चाहूंगी। जी प्लीज। देखें, यकसा ये जो वफाक है इस वक्त, वो ये 18वीं तरमीम के बाद वफाक कोई बात भी, कोई निसाब भी सूबों पे थोप नहीं सकता, उन पे इम्पोज नहीं कर सकता। अभी पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, जहाँ भी ये निसाब अपनाया जा रहा है, उनकी सूबाई असम्बलियाँ इसको पहले पास कर रही हैं और सूबाई असम्बली के ज़रिए ही ये अपनाया जा रहा है। लेकिन देखिए 18वीं तरमीम पाकिस्तान का आईन आपको रोकता नहीं है कि अगर वफाक एक कन्वीनिंग रोल प्ले करे, कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करे कि जी आप सब हम इकट्ठे होते हैं, एक मेज़ पर बराबर होकर बैठते हैं और देखते हैं कि हम सारे अपनी अपने सूबों से हैं लेकिन एक कौम का भी तो हिस्सा है, हमारे मुल्क की एक तारीख है, हमारे मुल्क की एक दुनिया में शनाख्त है। तो हम उस तरह अगर मिल के कोई निसाब बना लें जिसके ऊपर आप सूबे जो मर्जी एडिशनल पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं, तो आइन आपको इससे रोकता नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि सिंध जो है वो इस वक्त जो है वो अलग हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये सिंध की जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सुनना। जब तक ये निसाब बन रहा था, जब 1ली से 5वीं तक का निसाब बन रहा था, तो सिंध से बाकायदा नुमाइंदे शामिल थे, हमारे साथ बराबर के नुमाइंदे शामिल थे और उन्होंने ये निसाब बनाया। जब वादा करने की बात, अच्छा ये क्लियर कीजिएगा कि कहाँ पे सिंध के नुमाइंदे, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं डॉक्टर मरियम साहिबा। डॉक्टर फौजिया आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। जी डॉक्टर फौजिया, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रही थी कि सिंध के नुमाइंदे शामिल थे। जी बिल्कुल, मैं इससे बात करना चाहूंगी। और ये हमें बार बार जब कहा जा रहा था कि जी ये रिव्यू हो रहा है, ये निसाब बन चुका था और उसको रिव्यू कराने के लिए हमने बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, एक नेशनल स्पिरिट है, हमने बिल्कुल हमारे पास सिंध में हमने 3 दिन की वर्कशॉप कराई जहाँ पर वफाक से लोग आए, उन्होंने वो कंडक्ट किया, वहाँ पे हमारे लोगों ने उसको रिव्यू किया। लेकिन जब उसको हमने रिव्यू किया और हमने जब कंपैरिजन किया है तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बहुत सारी वहाँ पर डिफरेंसेस। अच्छा, जैसे कि लोगों ने उस पर क्या डिफरेंसेस थे, क्या कंसर्न्स हैं आपके, वो प्लीज देखिए। फॉर एग्जाम्पल जी मैं लैला साहबा इसमें देखिए बिल्कुल, अच्छा मैं पहले ये बता दूं कि जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि जी सिंध उसमें शामिल था, फिर दूसरी स्टेज में सिंध के हमारे एक्सपर्ट जरूर गए थे, क्योंकि हमें बार बार कहा जा रहा था कि जी आपके लोग आए, हमारे लोग गए, वहाँ पर शामिल हुए, लेकिन सिर्फ वहाँ पर शामिल, और जो हमने लेटर भेजा था उसमें भी क्लियरली हमने लिखा था कि जी हम ये जो हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ये कंसेंट नहीं है सिंध का, और ये ऑन पेपर मौजूद है बात कि ये कंसेंट नहीं है,
ये लोग आ रहे हैं जो हमारी चीजें हमने जो उसको रिव्यू किया है वो शेयर करेंगे आपसे। तो सिंध का जो फेडरल का निसाब डॉक्टर साहिबा कह रही है बना है, उसमें सिंध बिल्कुल शामिल नहीं था। मैं जो बात करना चाह रही हूँ, जो कि हमारा जो मेन इस वक्त जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमने प्रॉपर कमेटीज बनाई और ये कमेटीज गवर्नमेंट के लोग थे, इसमें हमारे साथ सिविल सोसाइटी के एजुकेशनिस्ट थे, प्राइवेट सेक्टर के, जो कि वो आर पार्ट ऑफ इट। उसमें अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं, देखिए हमारा निसाब जब बना है एक स्कीम ऑफ स्टडी है, उसके साथ हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की पॉलिसी क्लियरली कह रही है कि जी हम 2 साल, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 2 साल का पढ़ाया जाता है, जबकि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो 1 साल का कह रहा है। सर हम अपनी पॉलिसीज को तो ओवरलुक नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर फौजिया साहिबा, क्या जो आप ये अपनी कंसर्न्स शो कर रही हैं, आपने वफाक की तरफ फॉरवर्ड की है, उनसे डिस्कस करने की कोशिश की है? ये मामला फिर कहाँ पर अटका हुआ है? बिल्कुल की है, और हमने जो बात हुई थी उसमें ये भी था कि देखें जो ऑफिशियल कम्युनिकेट किया गया है वो भी ये है कि हमारा इस वक्त स्टेटस ये है, हमने जिन चीज़ों पर काम किया है, हमारे जो रिव्यू हुआ है उसमें हमारे करिकुलम को बेहतर बनाया गया है। आप भी हमारी एक्सपर्ट भेजें, हमारी चीज़ें अडॉप्ट करें, और ये डिफरेंट फोरम्स पर मिनिस्टर टू मिनिस्टर भी बात हुई है कि हमें लग रहा है कि जी ये चीज़ें शायद हमारे निसाब में नहीं है, हम भी उसको अडॉप्ट करने को तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें साइंस की और मैथ्स की बात हुई कि जी अगर जो चीज़ें वहाँ पर बेहतर है हम उसको अडॉप्ट करेंगे और उसको सूबा सिंध या डिपार्टमेंट खुद उसको नोटिफाई करेगा और उसकी किताबें तो भी मतलब हम बनाएंगे। रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, जो कंसर्न्स है वो आप शो कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस पर बैठ के बात हो, डिस्कशन हो, ऐसा ही है? बात ये ना, हाँ देखिए लैला साहब, बात ये है कि जो यहाँ पर काम किया गया है वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो सीनियर लोग हैं, डॉक्टर रियाज साहब भी उसमें शामिल थे और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं इस फील्ड में। अब जब कोई इस तरह की चीज आ रही है तो हम क्या ये कहें कि नहीं ये इनको कुछ भी नहीं पता है और ये जो चीज अब हमें दी जा रही है यही फाइनल वो है? तो ज़ाहिर एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करना वो इट्स इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये कि मैं जो आपसे स्कीम ऑफ स्टडी की बात कर रही थी, देखें सिंगल नेशनल करिकुलम में इस्लामियात ग्रेड 1 से पढ़ाया जा रहा है। हमारी स्कीम ऑफ स्टडी में ग्रेड 3 से हम ग्रेड 3 तक एक जनरल नॉलेज की किताब है जिसमें हम साइंस इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम जनरल साइंस भी उसी में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद ग्रेड 3 के बाद हमारे ये सब्जेक्ट अलग होते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम अगर आप देखते हैं तो वो ग्रेड 1 से स्टार्ट हो जाता है, इस्लामियात भी, और इसी तरीके से जैसे सिपारों का है, 3 सिपारे आप ग्रेड 5 तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कुरान सिंध गवर्नमेंट हमारा भी निसाब कुरान शरीफ जो है उसको पढ़ाया जाता है, नाजरा पढ़ाया जाता है, लेकिन लेटर ग्रेड 4 से उनको नाजरा स्टार्ट किया जाता है और ग्रेड 8 तक जाते जाते कुरान पाक के 30 पारे बच्चा जो है वो ख़त्म कर लेता है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और इस पर एलैबोरेट करना चाहूँ, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा एक रिजर्वेशन है। सिंध वाहिद प्रोविंस है, अगर मैं अपनी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की बात करती हूँ तो हमारी 65% किताबें हिंदी में शाया होती हैं, क्योंकि सिंधी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है सिंध में। हम और ये बाय लॉ जो है हमारे स्कूल्स में सिंधी जो है वो एज ए लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो वी कैन नॉट ओवरलुक दीज फैक्ट्स। उसके अलावा जो ज़रा ये टेक्निकल हो जाएगा, मैं सिर्फ आम जबान में जो कि हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको चीज़ समझाने के लिए कि इतना ज़्यादा ओवर बर्डन किया गया है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की डॉक्टर साहब। अच्छा, ओवर बर्डन किया गया है। तो बहरहाल एक पॉइंट तो मुझे आपसे समझ में आ गई कि सिंध जो है वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कंसर्न्स हैं जो कि बैठ के हल हो सकते हैं। और दूसरी आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर अमीना भी मौजूद हैं। डॉक्टर अमीना, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि जैसे हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी बात कर रहे थे और ये क्योंकि थी कन्फ्यूजन कि ये कहा जा रहा था कि एसएनसी से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल ही निकाल दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं, और आगे चल के जो है वो डॉक्टर मरियम भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगी। तो डॉक्टर अमीना साहिबा, जैसे कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, क्या आप समझती हैं कि मादरी ज़बान में पढ़ना बेहतर है बजाय कि अंग्रेज़ी में पढ़ा जाए या किसी और ज़बान में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मादरी ज़बान है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, मादरी ज़बान हो, उसके अंदर
जो एक मादरी जबान का जो इफेक्ट बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर होता है, वो किसी जबान का नहीं हो सकता। सबसे पहले जो मदर टंग है उसका असर, हम ख्वाब देखते हैं तो हम उसकी लैंग्वेज उर्दू में होती है, हम सोचते हैं तो उर्दू में सोचते हैं, या जो उसकी मदर टंग है उसमें सोचता है, शायरी करता है तो वो मदर टंग। ये क्रिएटिव चीज़ें हैं। अगर हमें एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाना है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाना है, तो वो हमारी मदर टंग से शुरू होता है। वो मदर टंग चाहे कोई भी हो, उस वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। बाकी के जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, हाँ हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी इज मस्ट, अंग्रेजी ज़रूरी है हमें दुनिया के साथ चलने के लिए, अच्छी जॉब्स लेने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, ये मस्ट है। बहुत सारी कंट्रीज की आपके सामने मिसालें हैं, जर्मनी है, चाइना है, दूसरी जापान है, वहाँ पर अंग्रेजी को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल नहीं है जितना वहाँ मदर टंग के ऊपर सब तमाम ठीक है। लेकिन एसएनसी में जैसे हम देखें तो उसमें इंग्लिश को नॉट एज अ सब्जेक्ट बट एज अ लैंग्वेज पढ़ाया जाए। जी जी लेला साहिबा, मैं अभी मैडम जो बैठी हुई है डॉक्टर साहिबा डॉक्टर चुगताई बैठी हुई है, मैंने इनकी बहुत सारी जो इनकी गुफ्तगू हो रही है, आजकल डिबेट हो रही है, मैं इनसे भी कुछ सवालात एक दो सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे पास नोटेड है जो मैंने इनकी, क्योंकि ये बनाने वाले जिन्होंने कैरिकुलम बनाया है ये उनके, देखिए आप कैरिकुलम के ऊपर हमें एतराज नहीं है, हम बिल्कुल एतराज नहीं है। अगर अपडेट कैरिकुलम आता है तो इसके ऊपर हम एजुकेटेड लोगों को बिल्कुल भी एतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर। हम चाहते हैं कि वो अपडेट हो, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये क्लास 1 से लेकर 5 तक, नर्सरी से लेकर 5 तक किया गया है। अब आप ये देखें कि हमारी जो बेसिक है उसके ऊपर जो इफेक्ट है, आप कैरिकुलम को ना देखें, आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम को भी देखें। कैरिकुलम के अंदर आप सिर्फ किताबों के अंदर आप अगर कम ज्यादा कर देते हैं तो उससे असर नहीं पड़ता, आप टीचर्स का लेवल भी देखें, आप ग्राउंड रिलेटिव्स को भी देखें कि वो क्या हमसे डिमांड, हमसे क्या करते हैं। हम अगर सिंध के स्कूलों को, पाकिस्तान के ओवरऑल 2.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन बच्चों को देखें तो आप ये देखें, आप किताबें बना, अगर आप एक पीएचडी की किताब उठाकर बच्चों को दे दें कि ये आपकी, तो आपसे मुझे ये बात समझ आ रही है कि किताबों में चेंजिंग करने से असल चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि ये बात आपने ब्रेक से पहले भी की थी, ठीक है। अच्छा, और सवाल आप अगर कितना, मैं डॉक्टर मरियम से ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी डिफरेंट टॉक शोज के अंदर ये भी कहा कि हम किसी को, जो 3 हमारे पास लेवल हैं, एक हमारे पास प्राइवेट लेवल है, एक हमारे पास मदारिस है, एक हमारे पास सरकारी है। अब सरकारी के अंदर अगर आप किताबें उठा के देख लें तो उसके अंदर भी मीडियम वाइज, सिंधी मीडियम अलग है, उर्दू मीडियम अलग है, उसके अंदर भी मीडियम वाइज किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ सारी चीजें उर्दू में चल रही है, ये सब चीजें सिंधी में चल रही है। तो करिकुलम में चेंजिंग्स लाने के बजाय एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को देखना चाहिए, मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रही हैं। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम आप सिर्फ किताब के अंदर बर्डन बढ़ाने, तो आप कह रही हैं कि इसमें चेंजिंग्स लाने की इतनी खास जरूरत नहीं थी। ओके, चेंज कर दिया है, ठीक है डॉक्टर साहब, चेंज नहीं होता है। आप ग्राउंड रिलेटिव्स को भी देखें कि क्या हमारा we need to see the ground realities as well। टीचर्स का लेवल क्या कहता है। ठीक है, डॉक्टर मरियम साहिबा की तरफ जाते हैं और उनसे मेरे ख्याल से वो भी यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहती होंगी, जो आपके सवालात हैं उनको यकीनन वो एड्रेस करना चाहती होंगी। जी डॉक्टर मरियम, आपने इन तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और डॉक्टर फौजिया ने भी आपको रिस्पॉन्ड किया, तो आप उनके जवाब, उनके क्या रिस्पॉन्ड करेंगी उन्हें? देखिए, बात बहुत सीधी सी है जी। आपने ग्राउंड रियलिटीज की बात की, सिंध बेशक अपना अलग निसाब बनाए, जरूर बनाए। 18वीं तरमीम अभी नहीं आई, 11 साल हो गया 18वीं तरमीम को आए हुए। बिल्कुल। मुझे बताएं कि आपके ये कराची हैदराबाद से निकल आए तरह, आपके जो बदीन में, आपके जैकबाबाद में, लाड़काना में क्या तालीमी मेयार बहुत अच्छा हो गया है? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को देखिए? हमारे इख्तलाफात हैं कि अर्ली चाइल्डहुड 1 साल होनी है, 2 साल होनी है, कुरान नाज़रा किसी पहली जमात से पढ़ाने, तीसरी जमात से, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम हम इस बात पे तो मुत्तफ़िक हैं ना कि पाकिस्तान में तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनमें हमें अलग नहीं करना कि ये सिंधी हैं और ये बाकी सारे पाकिस्तानी हैं। तो आप यकसा कौमी निसाब को कहें कि जी इसमें से हम 40%, 60%, 70% रद्द करते हैं, आप कहें आपके सूबे को हक है इस बात का, किसी ने इस बात को नहीं डिनाई किया, आपके सूबे को हक है। बल्कि जब बात हुई कि जी कुरान नाजरा एक्ट नेशनल असेंबली में पास हुआ, तमाम सूबाई असेंबलियों में पास हुआ, सिंध में नहीं पास हुआ, तो सिंध में नहीं पढ़ाएंगे, तो हमने कहा तो ठीक है, बिल्कुल। आपने कहा हम 2 साल अर्ली चाइल्डहुड पढ़ाना चाहते हैं, कच्ची पक्की 1 साल नहीं पढ़ाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, आप करें।
लेकिन कम से कम सिंध को पाकिस्तान से अलग ना करें। जो मैं बात पहले करना चाह रही थी ना, मैं ये नहीं कह रही थी कि क्योंकि सिंध से लोग शरीक हुए थे निसाब बनाने में, इसलिए उन्होंने इस पे अलग होने की तो बात ही नहीं हो रही ना डॉक्टर मरियम साहिबा। वो अपने कंसर्न शो करें जो कि आगे बैठ के हल हो सकते हैं। अच्छा, एक और जो कंफ्यूजन हो रही है कि ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या ये एसएनसी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा? सॉरी, मैं एक चीज जरा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा ने जो कि सिंध कुरान शरीफ नहीं पढ़ाना चाह रहे तो ना पढ़ाए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सिंध बिल्कुल कुरान पाक पढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी मैंने पहले आपसे कहा 30 सिपारे हमारे भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ ये कि लेवल जो है वो हम 5वीं तक पूरा कुरान शरीफ नहीं पढ़ा रहे, हम उसको 8वीं तक ले जाते हैं। तो प्लीज ये थोड़ा सा इस तरह की बात ना की जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू। ठीक है, ओके जी। डॉक्टर मरियम साहिबा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कुरान नाज़रा एक्ट की बात की है, उससे मैडम एग्री करेंगी कि कुरान नाज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर मरियम, गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं, मजीद इस पे बात करते हैं कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों का क्या होगा, क्या इनके पेरेंट्स ये सब एक्सेप्ट करेंगे? जी देखिए, जो आपका एलीट प्राइवेट स्कूल का तबका है ना, वो बहुत थोड़ा है जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अब आप जो है उर्दू भी सिखा रहे हैं, अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यकसा निसाब का जो इम्पैक्ट आएगा, जो उसका ये है कि जो पाकिस्तान में इतने बच्चे पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने पर आएगा। जो मदारिस के बच्चे हैं जिन्होंने अंग्रेजी ना इतने अरसे से ना पढ़ी है, ना उनको साइंस ना रियाजी की कभी रिक्वायरमेंट थी, अब उन्होंने हुकूमत के साथ वफाकुल मदारिस ने मुआहिदा किया है कि पाकिस्तान के तमाम मदारिस के बच्चे ना सिर्फ ये सारे सब्जेक्ट तो फिर मरियम साहब, आई एम सो सॉरी टू इंटरफेयर, कहीं ये ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जो पीछे थे वो आगे आ जाएंगे और जो आगे थे वो पीछे चले जाएंगे? नहीं, आगे मतलब दैट इज अ गुड थिंग, जो मदारिस के बच्चे आप उनको आगे लेके आना चाह रही हैं, लेकिन क्या फिर ओ लेवल्स और ए लेवल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? नहीं, जब आपने उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाया है, बुनियादी स्टैंडर्ड बनाया है, मैक्सिमम नहीं बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं पढ़ा सकते। अगर तो हुकूमत ने कहा होता कि जी ये पढ़ाना, इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ा सकते, तो ये प्राइवेट स्कूल तो बहुत थोड़े हैं, आपके मदारिस सड़कों पर निकल आते कि क्या मतलब हम कुछ और नहीं पढ़ा सकते। हुकूमत ये कर ही नहीं सकती, ना ही उसे करना चाहिए और ना ही वो ये कर रही है। अच्छा, माइनॉरिटीज के लिए भी इसमें है कि उनके लिए अलग रिलीजियस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो उन्हें पढ़ाया जाएगा जिसमें उनको अपने रिलीजन की एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा ही है डॉक्टर? जी बिल्कुल, अच्छा ऐसे ही है। मेरी अभी कुछ ही दिन पहले जो बहाई कम्युनिटी से लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने, उनका न्यूयॉर्क में दफ्तर है, उन्होंने वहाँ पर ये बात की है कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे बहाई कम्युनिटी के लिए अलग कौमी सतह पर निसाब बना है, और उन्होंने कहा ये रिकमेंडेशन के तौर पे भेजा है कि ये निसाब पूरे दुनिया में बहाई लोग जहाँ रहते हैं उनको ये निसाब उधर स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, इतना अच्छा निसाब है। लेकिन मैं ये कहूँगी, बात ओवरलोडिंग की भी बिल्कुल ठीक है, किताबों में बहुत सी गलतियाँ भी हैं, किताबों में बहुत से और मसाइल भी हैं, ये एक पहला कदम है। मैं चाहूँगी कि हमारे सिंध के साथी हमारे साथ चलें, इसको बेहतर करें। मिनिस्टर शफकत महमूद ने मुझे बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है, मैंने 2 हफ्ते पहले अपना ओहदा संभाला है। उन्होंने कहा है कि कच्ची से 5वीं तक का जो निसाब बना है इसको भी ठीक करें, इसमें जो फीडबैक फील्ड से आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करें, और 6ठी से 12वीं तक का निसाब भी जो है उस चीज़ को जहन में रखते हुए बनाएं। हमें इस वक्त अपने सिंधी भाइयों की ज़रूरत है कि वो अपनी आवाज़ इस काविश में शामिल करें ताकि सिंध का बच्चा बच्चा इसमें रिप्रेजेंटेड हो। आगे सिंध का पूरा इख्तियार है, सूबाई इख्तियार है कि लेकिन जो उनके कंसर्न्स आ रहे हैं डॉक्टर मरियम साहिबा, तो वो उनको एड्रेस करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई स्टेप्स, कोई डिस्कशन, कोई मीटिंग वगैरह कॉल हुई है क्या? कुछ ऐसा हुआ है? जी बाकायदा उसका प्लान, क्योंकि हमारा पहले प्लान था 3 साल पर बनाने का, अभी वजीर आजम साहब ने निसाब की लॉन्च पर कहा कि आप 6 माह में ये बनाएं, उसका प्लान बाकायदा इन प्लेस है। इंशाल्लाह मैं खुद सिंध आऊंगी और सिंध में आगा खान यूनिवर्सिटी हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, यूनिवर्सिटी पार्टनर है जो हमें ये निसाब बनाने में हेल्प दे रहा है। मैं आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठना चाहती हूँ, पूरे पाकिस्तान का इम्तिहानी निज़ाम में जो इस्लाहात आनी है वो लेकर आए, तो मैं खुद कराची आऊंगी, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगी कि सिंध में जो हमारे माहिरीन है वो हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा, डॉक्टर रियाज साहब की तरफ ये लेके चलते हैं। डॉक्टर रियाज, डॉक्टर मरियम तमाम एक्सपेक्ट पयूं कन सिंध मां त उन्हनि सां कोऑपरेट कयो वञे ऐं जेके कंसर्न्स आहिनि वेही करे हल थी पिया सघनि, पर पोइ बि अव्हां जी गुफ़्तगू मां मूंखे इहा ई मिली, तव्हां बाक़ाइदा रिजेक्ट पिया कयो, एसएनसी जी सख़्त मुखालिफ़त पिया कयो। पहिरीं त सिधी सही ॻाल्हि आहे त जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन हिकिड़ो राइट थो ॾे त मां पंहिंजो राइट छो सरेंडर कयां? अच्छा, पहिरीं त बेसिक बुनियादी सवाल इहो आहे।
वो डॉक्टर साहब ॻाल्हायो त भई अच्छा हुन जे जवाब में त डॉक्टर मरियम कंटिन्यूअसली इहो चई रहियूं आहिनि त तव्हां वटि आहिनि इख्तियार इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बट देयर डिमांड इज टू एक्सेप्ट एसेंसी राइट ओके सो यू डोंट एक्सेप्ट नो व्हाई टू एक्सेप्ट ओके if we are so dumb and dull so let us remain a dumb and dumb because this is not a new thing. Acha, this happens. SNC is not a new thing. No, my point is that this over centralization is not a new thing in Pakistan. This happened in 50s when we declared this country as a one unit. We declined the identity of the provinces in this country. What happened? 71 should not be forgotten. Because things happen in this country where you try to impose certain things. Because once the constitution has given this right, constitution has some previous history in their mind. Okay. और उस हिस्ट्री के जहन में रखण घुर्जे मूं तो सीधा सवाल किया है ना डॉक्टर फौजिया वेठिया मां मूंखे ईअं ॿुधायो जॾहिं तव्हां 12th ताईं इंक्लूड कंदो न करिकुलम आई विल पुट दिस सब्जेक्ट इन करिकुलम के अंडर एज मैरिजेस न हुजणु खपनि बाय दैट टाइम त असांजी न्याणी माशाल्लाह हू मेच्योर थी वेंदी आहे न छा शी शुड आस्क दिस क्वेश्चन और नॉट कि आई शुड नॉट गो फॉर अंडर मैरिज एज विल दे एग्री टू इट विल मदरसा एडॉप्ट दिस सिलेबस कि यस 18 सालनि खां में न्याणी जी शादी न थियणु खपे दिस विल जनरेट अ कंट्रोवर्सी न असां उहो ई चऊं था त इहे उहे दरवाज़ा पिया खोलनि इहे दरियूं पिया खोलनि जिथां को यूनिटी कोन ईंदी उतां वधीक कंट्रोवर्सी ईंदियूं उहे शयूं जेके अंदरि डिस्कशन न आहिनि इहे बि ईंदियूं मिसाल तौरु हाणे ॻाल्हि थिए थी त असां बहाइनि लाइ या कंहिं लाइ धार सिलेबस मूंखे ॿुधायो डॉक्टर मरियम खे ख़बर आहे त पाकिस्तान में बहाइनि जी आबादी केतिरी आहे या बहाई रहनि किथे किथे था पूरे कराची में बहाइनि जी केतिरी आबादी आहे पंजाब में केतिरी आहे छा when you are talking about the private sector we are talking of the market economy सॼे स्कूल में जेकॾहिं हिकिड़ो बहाई ॿार आहे will any school hire any specific teacher for a single student who will pay for it have we thought on these issues there are many serious nature of question on this we have to discuss ईअं न आहे जेकॾहिं का शइ पुठिते पए न त we will manage it because if you think के जी something has should be मां मरियम खे ही ॻाल्हि ॾसियां त जॾहिं 2010 खां पोइ जॾहिं सिलेबस अचणु शुरू थियो असां सिंध में सिलेबस खे इम्प्रूव कयासीं डॉक्टर मालिक वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एट दैट टाइम डॉक्टर मालिक इन्वाइटेड अस टू इम्प्रूव देयर सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हाउ वी आर क्रिएटिंग हाणे सवाल इहो आहे त असां एतिरा किना आहियूं असां कुझु कोन था करे सघूं त दे विल कम जीअं डॉक्टर फौजिया ॿुधायो त दे विल कम एंड दे विल टीच अस के हाउ टू मेक दिस थिंग भाई leave it to us असां जेकॾहिं हूंदासूं त असां पुठिते रहिजी वेंदासूं एंड देन वी विल रियलाइज़ इट सेकंड क्वेश्चन सर इहा त हुननि ॻाल्हि कोन कई हो त चवंदो त जीअं मदरसनि जा ॿार आहिनि उहे उन्हनि खे अॻिते खणी अचण जी कोशिशि कनि तव्हांजो कंसर्न मूंखे इहो बि सम्झायो त अलॻि सब्जेक्ट जे लाइ अलॻि टीचर हायर करण बि हिकु मसइलो थी सघे थींदो न रिलीजियस स्टडीज़ जो जेको सब्जेक्ट पहिरें सवाल इहो हूंदी आहे डॉक्टर मरियम मूंखां वधीक बहितर ॿुधाईंदी त पूरी दुनिया में इहो थींदो कोन्हे सिलेबस जेको आहे त इंक्लूसिव सिलेबस हूंदो आहे उते तव्हां इहे मज़हब इहे शयूं कोन ॾिसंदा अर्ली स्टेजिस ते तव्हां त स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग कंदा ॿारनि खे नेचर पढ़ाईंदा ॿारनि खे सोशल लॉस पढ़ाईंदा त हाउ टू क्रॉस डू अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग हाउ टू दिस वन ॿारनि खे त सोसाइटी जो हिसो पढ़ाईंदा हिते तव्हां ॿारनि खे अननेसेसरीली उहे शयूं था पढ़ाओ जिते दीस आर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तव्हां हदीसनि में तव्हां उन्हनि शयुनि में ॿारनि खे इन्वॉल्व करियो पिया जेके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छा आई थिंक आई नीड टू टेक दिस पॉइंट टुवर्ड्स हर डॉक्टर मरियम डॉक्टर रियाज कह रहे हैं कि इस सिलेबस में वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि फैमिली को सिखानी चाहिए इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगी आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने उठाई और मेरे ख्याल से आपकी तरफ से भी एक अच्छा ही जवाब आना है जी डॉक्टर साहिबा तो फैमिलीज पढ़ाएं वो बात को सिलेबस ये तो नहीं कहता कि स्कूल में ही परवरिश होगी घरों में नहीं हो सकती हाँ ना ये कहता है कि जो चीज़ घर में पढ़ा दी गई है वो स्कूल में नहीं बच्चे को अगर बच्चा 8 घंटे घर पे गुजारता है 8 घंटे स्कूल में गुजारता है 8 घंटे सोते गुजारता है तो अगर उसको एक स्कूल में भी एक बार हाँ ओवरलोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप उसको कम कर दें उसका वजन वो बिल्कुल ठीक है बस्ते बहुत भारी हैं किताबें बहुत महंगी हैं वो सब बातें ठीक है देखिए बात सिंपल सी है कि अगर आप कहते हैं ना कि जी हम सिंध में जैसे करते आए हैं हम कर लेंगे मैनेज कर लेंगे तो पहले 74 सालों से जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलाते जाएं देखिए सिंध में अगर तो आपकी बहुत कैपेसिटी है बड़ी अच्छी बात है आप बनाएं लेकिन अगर वफाक ने मिलकर बाकी सूबों के साथ कुछ अच्छी चीज़ बना ली है उसको भी देखिए अगर कोई उसमें अच्छी चीज़ लगती है उसे अपना लें देखिए बात ये जब ये निसाब बन रहा था
तो सिंध के लोग हमारे साथ शामिल थे। जब उसको अमली शक्ल देने का अच्छा, डॉक्टर फौजिया ने तो अभी इस बात का जवाब दिया कि कंसेंट नहीं था जो लोग भेजे गए थे बच्चों के मुस्तकबिल से, कि जी आप इसका निसाब का नाम बदल दें, आप जो मर्जी नाम रखें, सिंध का निसाब रख दें, लेकिन बच्चों के जो स्टैंडर्ड्स हैं मदरसे में, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में, उनको मिनिमम लेवल पे बराबर कर दें। हाँ ठीक है, ये तो जबरदस्त चीज है। अच्छा, डॉक्टर रियाज भी कहना चाहते थे। जी लैला साहबा, मैं जी अगर 1 मिनट आप दें। जी श्योर। डॉक्टर रियाज साहब ने भी बात की, एडिंग टू व्हाट यू सेड, Sindh is the only province जिसमें we have notified our own life skill based education का curriculum framework, और वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए, सिर्फ जो है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्किल्स के साथ साथ इस वक्त जो है वो लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर थोड़े दिनों के बाद कोई इस तरह की चीज़ होती है और फिर हंगामी बुनियादों पर उसको जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है। तो सिंध में लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारी किताबों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारी टीचर ट्रेनिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा करिकुलम जो है वो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि बच्चों को लाइफ स्किल्स डेवलप करने में सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू। ओके फाइन। जी प्लीज। डॉक्टर मरियम ॻाल्हायो तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब अचानक ऐलान करे छो तो अच्छा, डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ऐलान कर दिया अचानक कि इतना डिले क्यों करें, 6 महीने में कर लें। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। दुनिया में ये काम इतनी स्पीडली नहीं होते। ये गाड़ी 120 की स्पीड से 140 की स्पीड से क्रॉस करके कि हमें 2023 नज़र आ रहा है, इस तरह नहीं होते। ये बड़े आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि ये चीज़ें जो है ना पॉलिटिकल स्लोगनिंग के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन जब रियलिटी में आती हैं तो फिर इनके नताइज दूसरे निकलते हैं। हमें एहसास प्रोग्राम भी नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान से भूख ख़त्म हो गई 6,000 रुपये देके, तो नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि रियलिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट। हम शायद एक पॉपुलर स्लोगन के पीछे लग गए हैं। पॉपुलर स्लोगन से चीज़ें अच्छी हुई थी, हमारे दिल में भी वही दर्द है जो आपके दिल में दर्द है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहूँगी। हमारे पास ये टॉपिक ऐसा है कि हम इस पे घंटों बैठ के डिबेट कर सकते हैं। डॉक्टर मरियम साहिबा, एक आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछना था कि एसएनसी में रोड मेमोराइजेशन के हवाले से भी एक पॉइंट इंक्लूडेड है कि उसको बिल्कुल इराडिकेट किया जाएगा। डू यू थिंक इट वुड बी रियली इजी टू इराडिकेट रोड मेमोराइजेशन? देखिए, रट्टे का निज़ाम आप किसी भी बच्चे के टीचर से या वालिदैन से पूछ लें, बच्चा रट्टा निसाब की वजह से नहीं लगाता, बच्चा रट्टा इम्तिहान की वजह से लगाता है। अगर आपका इम्तिहान आपकी टेक्स्ट बुक पे बना हुआ है कि फ़लाँ सवाल का जवाब उस सफ़े के दूसरे पैराग्राफ में, बच्चा उसका रट्टा लगाएगा। लेकिन अगर आपका इम्तिहान उसकी तसव्वुराती समझबूझ पे आएगा कि इसको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, इसको दुनिया गोल है का कॉन्सेप्ट समझाना आता है कि नहीं, अगर इम्तिहानी निज़ाम बदलेंगे आप तो रट्टा निज़ाम उससे बदलेगा। अच्छा, लिहाजा ये कहना कि क्योंकि निसाब बन गया है इसलिए निसाब रट्टे को प्रमोट कर रहा है, ये गलत बात है। इम्तिहानी निज़ाम की इस्लाहात ये यकसा कौमी निसाब के उसमें प्रोजेक्ट में बाकायदा शामिल हैं। और अगर आप किताबें भी देखें, ओवरबर्डनिंग वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। किताबों में जगह जगह जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि बच्चा ना सिर्फ वो देखे कि उसने उस कंटेंट को बस हिफ्ज़ करना है, वो उसको अपनी रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा है तो इस निसाब में। और ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि मैं बता दूं कि निसाब इस बात को इजाज़त नहीं, इस बात को ज़रूरी करार देता है कि छोटी उम्र के बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान में आधे सब्जेक्ट्स पढ़ें और आधे सब्जेक्ट्स अंग्रेजी ज़ुबान में पढ़ें। अच्छा, तो इम्तिहानों का पैटर्न भी चेंज होगा जैसा, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो? बिल्कुल। और अगर चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना सकता है रोड मेमोराइजेशन को ख़त्म करने में, रट्टा लगाने को ख़त्म करने में। ठीक, ओके। आखिरी सवाल डॉक्टर फौजिया आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप एसएनसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं? ऐसा ही है? जी बिल्कुल। इसमें जो हमने बात की है उसमें यह है कि जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट हैं हम खुद फॉलो करेंगे। सिर्फ ये कि साइंस और मैथ्स में हम जरूर एसएनसी को कंसल्ट कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करेंगे वफाक के साथ, ऐसा ही है? जी, उसमें मैथ्स और साइंस में हम जरूर उनको चीजें देखेंगे, जो बेहतर चीजें हैं उनको हम अपने पास रखेंगे, लेकिन नोटिफाई उसको डिपार्टमेंट खुद करेगा। हम जो ठीक डॉक्टर फौजिया सही उसको हम नहीं लेंगे, हम अपना नोटिफाई करेंगे। ऑलराइट डॉक्टर रियाज साहब, अमा हिन खे बाक़ाइदा रिजेक्ट थी पिया कयो, मुंहिंजी गुफ़्तगू में मूंखे इहो ई लॻो। ॾिसो, असां त ॿिनि लेवल ते शयुनि खे ॾिसूं था न। पहिरियों
Constitution of Pakistan. ठीक है. So what do you point at? जी, Constitution की खिलाफवर्जी आई है. Constitution is a violation of the Constitution of Pakistan. So SNC is a violation of the Constitution. Either they should amend the Constitution. Okay. They should with away this autonomy. तो ठीक है, then we'll see. यहाँ पे डिबेट है ना कि बिल्कुल ऐसे शामिल करें. पैसे नाज़रीन प्रोग्राम जो वक्त खत्म थी चुका है. तमाम मेहमानों जी बड़ी बड़ी मेहरबानी. तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर मरियम, डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर अमीना, डॉक्टर रियाज साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप सब ने टाइम निकाला इस शो में पार्टिसिपेट किया. नाज़रीन सब कुछ अवां जे साम्हूं आहे, फ़ैसिलो अवां कंदव ऐं हुकूमत जी ज़िम्मेवारी यकीनन अचे पई. उन्हनि खे त पाण में वेही करे इन मसइले ते ॻाल्हाइणु खपे त छा इन जो हल निकिरणु खपे. जीअं फौजिया साहिबा बि हुयूं, उन्हनि चयो त वेही करे ॻाल्हाइण जे लाइ राज़ी आहिनि, रिजेक्ट कोन पिया कनि, शयूं हल थी सघनि पियूं, दुरुस्त थी सघनि पियूं. सो पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारींदा. लैला निसार खे ॾींदा इजाज़त. मुलाक़ात थींदी अॻिले हफ़्ते. अल्लाह हाफ़िज़.